बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सत सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के अपार में है सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं। और अब धनी ने दिल में उपजाया है, सतगुरु महाराज जी ने दिल में उपजाया है कि हम श्रृंगार को अच्छे से दिल में बसाएं। श्री राज श्यामा जी के नख से शिख तक के श्रृंगार को अपने दिल में बसाएं। आइए सुंदर साथ जी, राज जी की मेहर का उन्हीं के बल के आश्रय से चलते हैं। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो याई में छाक चकाए, जो याई में छाक चकाए। आप श्री महामती जी ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्म अंगनाओं को, हम लोगों को आह्वान कर रही हैं कि तुमको इश्क उपजाने करूं सो अब उपाय। कि हे सुंदर साथ जी की आपके दिल में इश्क उत्पन्न हो, धनी के प्रति प्रेम उपजे, उसके अब मैं उपाय करती हूँ। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक चखाए, मैं प्रेम का ऐसा प्रवाह चलाऊं कि आप उसी में मस्त हो जाएं। कि प्रेम की ऐसी पूर बहाऊं कि आप धनी के अंग अंग में उन प्रेम की अनुभूति को महसूस करें। नख से शिख तक धनी के उन दीदार में, परम धाम के 25 पक्षों में आपको रंग आने लगे, आनंद की अनुभूति हो। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए, कि अब धनी के अंग अंग से प्रेम कर उठे। इस तरह से मैं उपाय करती हूँ। आगे मावती जी कह रहे हैं, इश्क जिन विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस। तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस। इश्क जिन विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस। हे मेरे साथ जी, कि जिस विधि से इश्क आपके अंदर उपजे, मैं वही प्रयास करूंगी, वही जिनस आपको दूंगी। और कब जानना कि इश्क आ गया? जब आपको धनी के स्वरूप में आनंद आने लगे, वाणी मंथन में दिल लगने लगे, चर्चा चितवन में आपका दिल लगे, आनंद की अनुभूति हो। नख से शिख तक की उन शोभा निहारने में दिल में तड़प जागे। धाम की संगियों संग बस पल पल में धनी की बातें करो। तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस। जब आपको रस की अनुभूति हो, इस सुख बिसरे धनी के इन सोपन घूमने आए। सो फिर याद देत हूँ, जो गया तुम्हें भुलाए, जो गयो तुम्हें भुलाए। धाम धनी की जो सुख हम पल पल अष्ट पहर 64 घड़ी श्री परम धाम में लेते थे, वो धनी की प्यारी सी उठापन लीला, उनके संग तीजी भूम की परशाल में आना, और सामने किस तरह से धनी पशु पक्षियों को दीदार देते हैं, धनी को श्रृंगार सजाना, वो बट पीपल की चौकी में हिंडोले झूलना, ताड़ बन के ऊंचे अतंत हिंडोलों में झूलना, धनी संग। उन समय युगल पिया की वो सोनी छप का अपलक दीदार, पल पल दीदार। तो इस सुख बिसरे धनी के इन सोपन भूम में आए। इन सोपन भूम में आके धनी से जो पल पल सुख लेते थे,
वो जमुना जी में झीलन की सुख। सो फिर याद दे तू, जो गयो तुम्हें भुलाए। अब उन सुखों को मैं फिर याद दिलाती हूँ, जो आप विस्मृत कर चुके हो। फिर वाणी चर्चा के पूर्ण, फिर चर्चनी, फिर चितवन, फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को निहारना। इस सुख बिसरे धनी के इन सुपन भूम में आए। सो फिर याद दे तुम, जो गयो तुम्हें भुलाए। करना क्या है? कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। कीजिए याद मिलाप धनी को। निज नैनों से इन संसार से अपनी नजर हटा के धनी चरणों में बैठ के परम धाम में धनी संग उन मिलावे के सुखों को याद करें। कीजिए याद मिलाप धनी को। धनी के पल पल उन अखंड आनंद को याद करें और सखियों के स्नेह और धाम की लाडली निस्पति सखियों के स्नेह को याद करें। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। दिन रात अष्टपहर 64 घड़ी धनी संग जो प्रेममयी लीलाएं करते थे, उन लीलाओं को याद करें। 8 सागर 8 जीने के सुख को ले, फिर उन सुखों को याद करें। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। वो 16 हाथ 6 बच्चे में धनी संग झीलन के सुख। भुलवनी के वो अपरंपार कीड़ाए। पश्चिम की चौगान में असवारी के सुख। पल पल धनी संग उन विलास के सुखों को याद करें। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क याई सो आवी, याई सो होइए सन। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। उन निज सुखों की स्मृतियां, उनकी अनुभूति, वो एहसास अगर याद आ रहा है तो वही अपनी जागनी है। इश्क याई सो आवे, याई सो होइए सन। फिर उन सुखों को याद करना है, उन स्मृतियों को लेना है। जैसा कि इसमें बताया, कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों की स्नेह। इश्क भी इसी से आएगा और इसी से फिर इसी याद के माए धनी से साक्षात्कार होगा। याई सो होइए सन्मुख। इन्हीं याद के माए आप अपने प्रियतम श्री राजी श्यामा जी के सन्मुख होंगे। सूरत एक ही राखी, मूल मिलावे माई। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे ही जाए। पल पल अपनी सुरता को मूल मिलावे में रखना है। पल पल जहाँ हमारे मूल तन धनी के चरणों तले बैठे हैं, उन धनी के स्वरूप को सिंहासन पर विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में फिर अपनी चित्त को साधना है। ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत। पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। ये मूल मिलावा अपना, ये मूल मिलावा हमरा है। धनी चरणों में हम ही बैठे हैं, ये हुज्जत ले कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूँ। मेरा नूरी स्वरूप है और मैं उनके चरणों तले मूल मिलावे में बैठी हूँ। ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए। एक पल के लिए भी मूल मिलावे की ओर नजर रखनी है। एक पल के लिए भी माया को अपनी नजर में नहीं लगना है। फिर अपनी सुरता को मूल मिलावे में साधना है।
जो इश्क अंग उज्जत, अगर आप ये कर लेते हो, फिर अगर ये हुज्जत दिल में आ जाती है कि मैं धामधनी की अंगना नार हूं, मैं उनके चरणों तले बैठी हूँ और पल पल उन एहसास को, उन हुज्जत को दिल में लेती हूँ कि ये मूल मिलावा अपना, तो एक पल में इश्क अपने अंगों में उपज जाएगा, है ना। ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए एक पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजा। फिर धनी आह्वान कर रहे हैं कि मूल मिलावे की ओर नजर कीजिए। तो आइए सुंदर साथ जी, धनी चरणों में सिजदा करते हुए गुम्बद जी में साक्षात विराजित हकी स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के चरणों में सिजदा करते हुए अपनी आत्मिक नजर को लेकर चलते हैं मूल मिलावा। हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके श्री परम धाम में खुद को महसूस कर रहे हैं, और परम धाम में प्रवेश करते ही शीतल मन सुगंधित हवाएं आपका अभिनंदन कर रही हैं। रूह के अंग अंग में उल्लास, उस आनंद की अनुभूति कि हम अपने निज घर में हैं, अपने धाम में हैं, पिया के नजदीक है, और सुखपाल हाजिर है आपको धाम परम धाम की सैर कराने के वास्ते। उन पर सवार होके हम सब रूहें एक दिली संग एक साथ आगे बढ़ते हैं, बड़ी राम की शोभा को देखते हुए, आठ सागर आठ जीवे की अनुपम शोभा देखते हुए आगे चार हार हवेली की चांदनी की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वन की नहरें फूलों से महकती चांदनी, और दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की अद्भुत शोभा। जवेरों की नहरें, हर ओर नूरी जल की शोभा, महल में मंदिर में एक एक पत्ते में जल चलता हुआ धनी का इश्क जरे जरे में। हर शय में श्री राजी का इश्क, अति सुंदर मनोहारिणी अतुलनीय शोभा को देखते हुए जमुना जी पर आ पहुंची। खेल पुल की शोभा देखी, बट पुल की शोभा, और दोनों पुलों के मध्य 7 घाट, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। जल रोस पर छोटा त्योरिया, और अमृत वन की ठीक मध्य जल पर पाट घाट की शोभा। जैसी शोभा धाम की तरफ, वैसी अक्षर धाम की। आमने सामने छोटा त्योरियों की जोत, आमने सामने पाट घाट की सुंदर शोभा। और पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष, उनकी एकल छाया जल चबूतरे तक, नूरी नभों से झिलमिलाते वो वृक्ष, नभों के फूल फलों की छाया जब जल पर लटकती है, अति मनोहारी शोभा।
और वह पल याद आए जब जमुना जी में धनी संग छीलना कर रहे हैं। शिवराज श्यामा जी और सब सखियां जमुना जी में छीलना कर रही हैं। दूध से भी कोट गुना उज्जवल, मिश्री से भी कोट गुना मीठा, अति सुगंधित निर्मल जल। ये जल मेरे धनी के दिल में जो बेशुमार इश्क है, वही तो जल के रूप में शिवराज श्यामा जी के संग वो छीलन के लिए लाए। शिवराज जी गहरे जल में उतर रहे हैं और जल में से आके श्यामा जी को जल की गहराइयों में खींचना, कभी किसी प्यारी सखी को खींचना, कभी हम सब सखियां मिलकर धनी पर पानी उछालती हैं। और जब शिवराज जी जल उछालते हैं तो कैसे सखियां दूर दूर तक भागती हुई, चारों तरफ बस जल ही जल। और उन जल की मीठी जोत में युगल पिया श्री राज श्यामा जी का दीदार। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी। जल में भीगी भीगी उनकी वो मनोहारी छवि, उनकी मुस्कान, वो जल की एक एक बूंदी भी तो आत्म स्वरूप, एक एक बूंदी में धनी का दीदार, धनी का सुख। जल कीड़ा के अखंड सुख और नूरमयी जल हम सखियों को यूं आगोश में ले रहा है, मानो प्राण प्रेतम शिवराज जी ने हमें अपनी बाहों में थाम लिया। झीलना कर छूटक त्योरियों में श्रृंगार सज रहे हैं। जल रोस पर आई छूटक त्योरियां और उनमें सुसज्जित श्रृंगार भी आत्म स्वरूप स्वतः ही धनी के अंगों से, चरणों से लिपटता हुआ वो झांझरी, वो घुंघरी, वो गले के कंठहार वस्त्र स्वतः ही आगे सजते हुए रूह सेवा चाहे तो उनके भी हाथों में आते हुए खूब खुशहालियां थाल की थाल लेकर आभूषणों की खड़ी है, आपकी सेवा में प्रस्तुत। श्रृंगार सज की पाट घाट को पीठ देकर अब चलना है चांदनी चौक। अमृत वन की मध्य रोज से होते हुए विशाल रोज, दाएं बाएं अमृत वन के नजारे, ऊपर शीतल चंद्रमा। चांदनी चौक में आ पहुंचे। चांदनी चौक की रेती का नूर, लाल हरे वृक्ष, उनकी सुंदर शोभा, दो भूम तीसरी चांदनी के ये वृक्ष अति सुंदर मनोहारी शोभा में, और उनकी दूसरी भूम मोहलात माफक
चांदनी पर देहुरिया कलश ध्वजा पताका की शोभा। रेती का नूर, एक एक रेती के कण की वो जगमगाहट, वो तेज अति कोमल सुगंधित रेती। 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित पार करके धाम दरवाजे के सन्मुख पहुंची। मेरे धाम का धाम दरवाजा, उन दरवाजे की विशालता, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, सिंधिया रंग की अति सोनी चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे सांकल अपरंपार शोभा। उन दरवाजे में आए बेशुमार चौक, नगों के अपरंपार चित्रामन, और सामने आए अमृत वन के नजारे भी इन दरवाजे में झिलमिलाते हुए। अति सोना मेरा धाम दरवाजा, धाम दरवाजा स्वतः ही खुल रहा है और दुल्हन की माने हम रूहें एक सीढ़ी ऊंची चौखट को पार करके धाम दरवाजे के मंदिर को पार करती हैं। आपके 28 थंब के चौक को भी पार कर रही हैं, चौरस हवेलियां भी पार कर रहे हैं। जैसे ही चौथी चौरस हवेली से बाहर निकले तो थंबों की एक हार चौरस घूमी है और दूसरी गोलाई में, और सामने मूल मिलावा, जहाँ रूह के प्राण प्रेतम, रूह के प्राण वल्लभ श्री राज श्यामा जी धाम की लाडली सखियों को संग ले विराजमान है। प्यारी रूह को हक शिराजी दिखलाते हुए कि श्री रंग महल की ये 5ही हवेली गोल हवेली मूल मिलावे की है। घेर कर 60 मंदिर और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं। रंगों नगों से झिल मिलाते जवाहरातों के मंदिर एक रस है, चेतनता लिए है, आत्म स्वरूप है। उनकी दीवारों पर आया चित्रामन अद्भुत है। घेर कर आए 60 मंदिर, रंगों नगों से झिल मिलाते उन एक एक मंदिर में आई बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, ठीक मध्य दरवाजा, एक से बढ़कर एक इन मंदिरों के द्वार, उनसे उठती जोत, झिलमिलाट अति सोने। घेर कर गोलाई में आए इन मंदिरों के द्वार, एक से बढ़कर एक सुंदर, दरवाजों के पल्ले, चौखट की शोभा। पिया जी के आशिक अति सुंदर ये दरवाजे चेतन है, जो रूह के आगमन पर स्वतः ही खुल रहे हैं। मंदिरों के दरवाजों और किनार पर नूरमयी रतन जड़ित लाल रंग की डोरी, और ये डोरी सभी मंदिरों की किनार पर शोभा ले रही है।
और एक एक डोरी में बेशुमार चित्रामण, और डोरी के साथ साथ कांगरी की शोभा, जिनके बीच में चित्रामण सजे हैं। 60 मंदिर, और 60 ही मंदिर जुदी जुदी जुगत से सजे। चौसठ थंब चबूतरे पर थंबों का जो क्रम, उन रंगों की जो जुगत, वो ही जुगत इन मंदिरों में। दो दो रंगों में सजते ये मंदिर, वो चारों दिशाओं के दरवाजों के मंदिर, एक एक रंग में खिलते हुए। पूर्व दिशा में 5 के रंग से महकता द्वार, पश्चिम दिशा में नीलम के नग से झिलमिलाता द्वार, उत्तर दिशा का द्वार इन मूल मिलावे की हवेली का पुखराज नग में, और दक्षिण में मानिक नग में झिलमिलाता द्वार। और इन 4 दरवाजों के मध्य आए जो मंदिर है, दो दो रंगों में झिलमिलाते हुए। एक एक मंदिर में दो दो रंगों की सोनी आभा। श्री राज श्यामा जी एक स्वरूप में। नई नई जुगत से सजे मंदिर, कहीं फूलों से महकते मंदिर, कहीं जवाहरातों से सजे मंदिर। कोई मंदिर एक ही रंग में सज रहा है, तो कोई मंदिर अनेक रंग में रोशन है। घेर कर आए इन मंदिरों की शोभा, विशालता लिए एक एक मंदिर में आए वो 4 द्वार। एक एक मंदिर में अद्भुत जोगबाई, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, सुख सींचिया, श्रृंगार की सर्व सामग्री, रूह वास्ते सब सुख सुविधा के साजो सामान। इन मंदिरों की शोभा को दिल में बसाकर अब रूह आगे बढ़ रही है। तो 64 थंब मंदिर के बाहरी ओर है, 64 थंब ही भीतर, और 64 थंब भी चबूतरे की किनार पर है। एक एक थंब की शोभा को रोने रख रही है। एक एक थंब, उनसे उठती ज्योत, उजास, तरंगे, मानो सूरज के सामने सूरज हो। एक एक थंब की विशालता, उनकी नक्काशी, उनमें आया चित्रामण, उनकी ज्योत रूहों के लिए पल पल बढ़ती हुई। एक थंब को देख रहे हैं, सामने हीरा का थंब है। उन थंब की ज्योत, तेज, चित्रामण, पहल, कहीं 4, कहीं 8, कहीं 16, फिर 8, 4, सुंदर मेहराब, और 2 थंबों के मध्य उन नूर का तो क्या वर्णन हो। हीरा लसनिया, इन 2 थंबों के बीच में दोनों थंबों से उठती ज्योत एक नूर की दीवार बनाती है। आमने सामने उनकी चित्रामन की ज्योत, फूल के सन्मुख फूल मुस्काता हुआ। चित्रामन के पशु पक्षी आपस में बातें करते हुए, क्योंकि चित्रामन भी तो आत्म स्वरूप पिया का नूर। एक एक थंब की शोभा, और थंबों के मध्य वो सुंदर नूर, मीठा मीठा नूर। ये नूर धाम धनी शिराजी का लाड है, जो प्यारी रूह को इश्क प्रेम की अनुभूति करा रहा है।
मूल मिलावे के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं में द्वार, उनसे उतरती तीन तीन अति सुखदायी सीढ़ियां और चारों द्वारों के मध्य 16-16 थंब, थंबों के मध्य कठेड़ा। इन चबूतरे की किनार पर थंबों की कठेड़ी की मनोहारी शोभा, उनसे उठती जोत, उनसे उठती मिठास, एक एक थंब की शोभा करो मेरी निहार। उनके मध्य आए फूलों से महकते कठेड़े, इन प्यारी शोभा को फेर फेर ले रख। पूरब दिशा में 5 के 2 थंबों के मध्य हरित आभा से झिलमिलाता दरवाजा, उनसे उतरती सीढ़ियां और इन थंबों के दाएं बाएं नीलम के थंब, नीलवी के अति सोने थंब। पश्चिम दिशा में नीलवी के 2 थंबों के मध्य चबूतरे का सुंदर मेहराबी द्वार, उनसे उतरती 3 सीढ़ियां, वो सीढ़ियां भी नीलवी में रंगी हुई, उन नीले नीले फूलों से सजी हुई और एक एक फूल की किनार पर जवाहरातों की सुंदर चित्रामन। और इन नीलम के थंबों के दाएं बाएं 5 के थंब। उत्तर दिशा में पुखराजी आभा से झिलमिलाता द्वार और दाएं बाएं माणिक। दक्षिण दिशा में माणिक का द्वार और दाएं बाएं पुखराज के थंब। और चारों द्वारों के मध्य 4 खांचों में हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, नूर, चांदी, कंचन, फिरोजा और कपूरिया के थंब आए हैं। पहलों में सजे थंब कहीं 4, 8, 16, एक एक पहल में अद्भुत नकाशी, अद्भुत चित्रामन, हर चित्र के जुदे भाव, एक से बढ़कर एक अति सोने धाम के ये सोने थंब। चबूतरे पर अति सुंदर सिंधिया रंग की पश्मी गिलम बिछी है और ये गिलम चबूतरे की किनार पर जो कठेड़ा है उसको जाके लगी है। प्रीतम श्री राजी की आशिकी गिलम रिझावन खातिर एक पल में ही कई रूप धारण कर रही है। दुलीचे को घेर कर श्याम, श्वेत, हरित, जर्द रंग की अति मनोहारी डोरी की शोभा आई है। एक एक डोरी में कई कटाव, कई चित्रामन, कई पत्तियों फूलों का जड़ाव। और नजर ऊपर की ओर गई तो थंबों को भराई अति सोना नकाशी से सज्जित, मोती की लड़ियों से सुसज्जित चंद्रमा आया है। चंद्रमा के मध्य में भांति भांति की चित्रकला। चबूतरे की किनार पर आए थंब, उनकी मेहराबें, एक एक थंब और इन थंबों को भराएगी ये चंद्रमा, तले
नरम दुलीची की जोत, गीलम से उठती जोत, थंबों से उठती जोत, चंद्रमा से उठती जोत, कठेड़े से उठती जोत, घेर कराई मंदिरों की जोत, कितनी मिठास से भरी है, मीठी मीठी मेरे धनी की जोत। चौसठ थम चबूतरे के मध्य सहस्त्र पाखड़ी कमल के फूल पर कंचन रंग के सिंहासन की शोभा। कंचन रंग का अति सुंदर सिंहासन मेरे धाम धनी का। छह पाए छह डांडे, एक एक पाए में अद्भुत चित्रामण, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलक रहे हैं। मोती, रतन, मानिक, हीरा, हेम, पाना, पुखराज, घुमादी, 5 फिरोजा और परवाल के 10-10 जवेरों के रंग झलकते हुए। मोती, रतन, मानिक, हीरा, हेम, पुखराज, पाना, गोमादि, 5 और फिरोजा और परवाल। दोनों स्वरूपों के ऊपर नूरी फूलों की शोभा लिए छत्र सुशोभित है। 2 कलश छतरियों पर 6 कलश घेर कर आए हैं। ये 8 कलश हेम के। छतरी की अद्भुत झलकार करती शोभा, जिसमें कई नग हैं, किनारे भी नगों की ज्योत से जगमगा रहे हैं। छतरी में कई प्रकार की सोनी डोरी, बेलियां, चारों ओर फिरती नूरी कांगरी, सिंहासन की अद्भुत शोभा। पिछले 3 डांडों के मध्य 2 तकिए और उन तकियों पर भी अनेक प्रकार की सूक्ष्म चित्रकारी। और उन डांडों पर चढ़ती कांगरी, कांगरी में कई प्रकार के नूर से भरे फूल, पत्ते, बेल, महीन कटार। पिया जी का कंचन रंग सिंहासन अति सुंदर। कई चाकली चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। अति सुंदर सुखदाई सिंहासन, 6 पायों पर 6 डांडे, 1 गादी, 2 चाकले, 5 तकिए और युगल पिया अति सुंदर इन सुखदाई सिंहासन पर विराजे हैं। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर इन शोभा को निहारिए। निज नैनों से फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरखिए। शिवराजी, शिव ठकराने जी दोनों सिंहासन पर विराजमान है। शिवराजी का बाया चरण कमल नूर की चौकी पर और दाया चरण कमल बाई जांग पर सुशोभित है। और श्री श्यामा महारानी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रख अद्भुत छवि से विराजमान है। मेरे श्री राज श्यामा जी। रूस सर्वप्रथम श्री श्यामा जी के चरणों को अपने हाथों में लेती है। उनकी चरण कमल की नाजुकी, कोमलता, सलूकी को बारंबार अपने हाथों से स्पर्श करके महसूस कर रही है। उनके चरणों में सिजदा कर रूस शिराजी के बाएं चरण कमल के नीचे अपना हाथ रखती है, तो मेहरों की सागर धनी जी अपना दाया चरण कमल भी प्यारी रूह को दे देते हैं।
रो नूरी चरणों में जो उनकी जीव का जीवन है प्रणाम करती है और अपने श्री राज श्यामा जी के नूरी चरणों में खो जाती है। धनी चरणों में घुटनों के बल बैठकर युगल पिया की नख से शिख तक शोभा को निहारना। नख शिकलो वर्णन करूं याद कर अपना तन, खोल नैना खिलवत में बैठ तले चरण, बैठ तले चरण। रूह को आह्वान कर रहे हैं मोहम्मदी जी कि अपने निश नैनों को खिलवत में खोल, मूल मिलावे में, कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूं, मैं उनके चरणों तले बैठी हूँ। उनके चरणों तले बैठकर नख से शिख तक उनके स्वरूप श्रृंगार को फेर निहारो, फेर अपनी आत्म के लिए उनको वर्णन करो। नख शिकलो वर्णन करूं याद कर अपना तन, खोल नैना खिलवत में बैठ तले चरण। आत्म चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर भी दोई, ये दोए वर्णन कैसे करूं, दो एक कहावत सुन। आत्मा चाहती है कि श्री राज श्यामा जी दोनों स्वरूपों का वर्णन करो, और ये दोनों वर्णन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है। श्री राजी ही श्यामा जी है, श्री श्यामा जी ही राजी है, दोनों एक स्वरूप है। कैसे वर्णन हो। जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, इस सबते न्यारा शोभान जो अर्श अजीम में बका। और अब जो ये वर्णन आप श्री मोहम्मदी जी वाणी में फरमा रही हैं, ऐसा नहीं समझना कि ये वर्णन किसी आदमी का है। ये वर्णन तो अर्शे अजीम के शहंशाह बादशाह अक्षरातीत मेरे शिवराज जी का है, जो हद बेहद से परे अर्शे अजीम के खावंद है। तो जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, इस सबते न्यारा सुभान जो अर्श अजीम में बका। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के अति नूरी सिंहासन पर विराजे हैं। उनके चरणों तले बैठकर उनके नख से शिख तक के उस सोने स्वरूप को पल पल निहारना है आत्मिक नजरों से। तो सबसे पहले नजर जाती है उनके नखों पर, उनके नखों की सलूकी पर, उन नखों की जोत पर। वो जोत आसमान तक जा रही है। एक एक नख की युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की चरण, अंगूठे, अंगुरियां और उनके सिरे पर आए उन एक एक नख की सलूकी। दो अंगूठे, 8 अंगुरी, नख शोभित तिन पर, नख लगते सिर अंगुरी, ये जोत कहूं क्यों कर। श्री राज श्यामा जी के नूरानी चरण, उनके अति सुंदर सलूकी लिए अंगूठे, अंगुरियां, सलूकी से सुशोभित नाजुकी लिए, और उनके सिरे पर आए अति सुंदर सुखदाई नखों की शोभा। और उन नखों की जोत का वर्णन किस तरह से हो। वो अर्शे अजीम हमारे श्री राज श्यामा जी की अंग का नूर है। झलकत नूर बराबर
ऊपर अंगुरियों नख, शोभा सलूकी नख जोत की, जुबा कह न सके इनमें। एक एक नख की शोभा देखे, फिर सुरता सादे धनी चरणों में। फिर नजर उन अंगूठे में आए नख की, अंगुरियों में आए नख की। उनका नूर कैसे बराबर झिलमिला रहा है। उनकी शोभा सलूकी, तू चितवन से धनी की मेहर से ही उन शोभा को महसूस करती है। झलकत नूर बराबर ऊपर अंगुरियों नख, शोभा सलूकी नख जोत की, जुबा कह न सके इनमें। शोभा माहे सलूकियां और खुशबुएं सुखदाई, सुख प्रेम कई खुशहालियां इन जुबा कहीं न जाए। और उन नखों की शोभा में कई सलूकी है, वो सुंदरता ते सुघड़ता से अति सुंदर नख। जहाँ जैसे नख की शोभा वैसे ही सलूकी लिए खुशबू उठ रही है अति सुखदाई, पिया जी की भीनी भीनी वो सुगंध। सुख प्रेम कई खुशहालियां आत्म स्वरूप है। धनी का एक एक अंग उनके पूर्ण स्वरूप को देता हुआ, इन नखों में भी धनी का पूर्ण स्वरूप रूह के हृदय में आता हुआ। सुख प्रेम कई खुशहालियां, अनंत खुशहालियां इन नखों की जोत में, उनकी सलूकी में, उनकी खुशबू में। ये चरण नख अति शोभित, जानो तेज पुंज भरपूर। लहरी लगे आकाश को, लहरी चलत तेज नो। ये चरण नख अति शोभित, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के चरण, अति सुखदायी चरण। और उन चरणों में भी नखों का तेज अति सुंदर है, मानो तेज का सागर हो। जानो तेज पुंज भरपूर, भरपूर तेज। लेकिन उस तेज में भी कितनी नरमाई होगी, सुगंधी होगी, पिया का प्रेम होगा। लहरें लगे आकाश को, लहरें चलत तेज लो। उन नखों से उठता तेज मानो आकाश में नहरें चल रही है। नख जोत ऐसे आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही है, जैसे सागर में निर्मल जल की धारा। देखो रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर, नख उतरते छोटे छोटे, शोभा लेत अंगुरियों पर। चरण की अंगूठे की शोभा और उन अंगूठे में नख की शोभा, अंगुरियों की शोभा, उन पे आए नखों की शोभा, कैसे सलूके से युक्त। अंगूठे का नख थोड़ा बड़ा, फिर धीरे धीरे नख छोटे होते जा रहे हैं। साथ लगती अंगुरी, फिर उतरती उंगलियां, तो कैसे उतरते नख शोभा लेत अंगुरियों पर। अंगूठे का नख, फिर उंगलियों के नखों की कैसे उतरती प्यारी सी शोभा। देखो रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर, नख उतरती छोटे छोटे, शोभा लेत अंगुरियों पर। धाम धनी श्री राज श्यामा जी के नख, उन नखों की सलूकी, उनकी उज्जवलता, उनसे उठता तेज,
नखों की सलूकी, उनकी चकलाई, उनकी सुगंधि, एक एक नख की अति सुंदर शोभा, अंगूठों में सुसज्जित उन नख, अंगुरियों में और उतरते क्रम से उन नखों की जोत, और धनी की श्रृंगार में सजते उनका संपूर्ण श्रृंगार उन नखों में झिलमिलाता। और प्यारी रूह जब अपने हाथों में लेकर उन नखों को निहार रही है, तो युगल पिया संग अपना भी श्रृंगार देखकर प्रसन्न होती हुई एक एक नख अति सुंदर झलकार को लिए। और ये नख है भी किसके? धाम धनी शेरराज जी महाराज के, उनके अखंड स्वरूप के, अर्शे अजीम के अति सुंदर सुखदाई नखों की शोभा। देखो रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर, नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेत अंगुरियों पर, शोभा लेत अंगुरियों पर। हाँ जी, राम जी प्रणाम जी। कीर्तन बहुत प्यारी लगवाई आपने। इसमें एक ही बीच में ऐड करना चाहूंगी, श्यामा जी के चरणों में नख के नूर में की बिछिया के अंग नगों का भी नूर साथ में समाहित हो जाता है। अनवट बिछिया का नूर भी शामिल होता हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी दीदी। दीदी चकलाई किसको कहते हैं? एक सुंदरता के लिए ना, जैसे शब्द अच्छे से अच्छे की बहुत सुंदरता से सुगढ़ता से। अब यहाँ तो शेप करवाते हैं आजकल, तो वो ऐसे हो गए हैं कि नख नख लगाना, उसको बहुत सुंदर से शेप करना। तो वहां तो स्वतः ही सजते हुए, जहाँ जैसा चाहिए वैसी चकलाई से सलूकी से सजता हुआ, बहुत कोमलता से उनसे अंग में विराजता हुआ। जी ठीक है दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। कीर्तन के बाद तो दीदी कुछ बोलने को मन ही नहीं करता। हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में।